नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज की ये खबर हरियाणा के लाखों किसानों के सीने पर सांप लौटने जैसी है। बाढ़ और भारी बारिश से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और अब मुआवजे के नाम पर एक नया खेल खेला जा रहा है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर हरियाणा के किसानों की जमीनें राजस्थान, उत्तर प्रदेश के नामों से पंजीकृत हो रही है। मतलब आपकी फसल खराब हुई है, लेकिन मुआवजा दूसरे राज्यों के किसानों के खाते में जा सकता है। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, हरियाणा में इस साल खरीफ की फसल पर बाढ़, बारिश और जलभराव का कहर टूट पड़ा है। खेतों में पानी भर गया है, फसलें डूब गई है। सरकार ने खराब फसलों का ब्यौरा दर्ज कराने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला। 15 सितंबर तक 5 लाख किसानों ने 29.49 लाख एकड़ में खड़ी फसलों का नुकसान बताते हुए क्लेम किया। अब वेरिफिकेशन चल रहा है, जिसके बाद मुआवजा तय होगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। हरियाणा के किसानों की फसलें राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसानों के नाम से पंजीकृत दिख रही हैं। ऐसे में किसानों को डर है कि उनका मुआवजा किसी और के खाते में जा सकता है। हिसार के कई गांवों में ये समस्या चरम पर है। किसान अपनी जमीन पर फसल चढ़वाने के लिए तहसीलदार और कृषि विभाग के दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं। ये दोहरी मार है, फसल बर्बाद और अब मुआवजा के लिए फर्जी हाथ। एक किसान कहते हैं, हमारे गांव लितानी, बिठमरा, खैरी, हसनगढ़ में सारी फसल पानी में डूब गई है। लेकिन पोर्टल पर पंजीकरण करने गए तो पता चला कि हमारी जमीनें मेवात, राजस्थान और यूपी के लोगों के नाम पर दर्ज है। सिर्फ हमारे गांव में 500-700 एकड़ का फर्जी पंजीकरण हो चुका है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे जा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा। हाँ दोस्तों, गांव लितानी किसानों ने बताया, जिन्होंने पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया था, उनकी जमीनें दूसरे राज्यों के नाम पर दर्ज हो गई। सुरेंद्र लितानी ने कहा कि हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन पोर्टल कहता है कि पहले ही किसी और के नाम पर पंजीकरण हो चुका है। इसी तरह बिठमरा, हसनगढ़ और खैरी में भी कई एकड़ जमीन फर्जी पंजीकरण की शिकायतें मिल रही हैं। ये समस्या सिर्फ हिसार तक सीमित नहीं है। असमानपुर के गुरलाल सिंह का कहना है कि उनकी जमीन का फसल पंजीकरण धोखाधड़ी से राजू यादव के नाम पर करवा दिया गया। गुरलाल सिंह खुद अपने ही गांव में खेती करते, ना ही उन्होंने किसी को अधिकृत किया है। शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। भिवानी में तो ये फर्जीवाड़ा पुराना है। यहाँ कई गांवों की जमीनों पर नूह, मेवात और अन्य जिलों के ठगों ने पंजीकरण करा लिया है। बताया जा रहा है कि कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए ये गड़बड़ी हो रही है। जिले में 2 साल पहले भी ऐसा बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए थे। जांच स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। भिवानी के सांसद धर्मवीर के पैतृक गांव तालू में भी ऐसे केस सामने आ रहे हैं। पूर्व जिला पार्षद ईश्वर मान ने बताया कि खेतों में जलभराव हुआ है। सीएससी पर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल दर्ज कराने गए तो पता चला कि मेरी 6 एकड़ फसल मेवात के व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है। पोर्टल पर आरोपी का फोटो और मोबाइल नंबर तक दर्ज था। भिवानी के एसपी सुमित कुमार ने कहा कि गलत पंजीकरण की शिकायत साइबर क्राइम थाने में सौंपी गई है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दोस्तों, ये कैसे हो रहा है? पोर्टल पर जमीन पंजीकृत कराने के लिए फैमिली आईडी और जमीन मालिक का मोबाइल नंबर पर ओटीपी जरूरी है, लेकिन कुछ लोग दूसरे के खेत को अपना बताकर परिचित के नंबर पर पंजीकरण करवा रहे हैं। सीएससी सेंटर्स की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अगर इन फर्जी पंजीकरणों को सही नहीं किया गया तो मुआवजा असली पीड़ितों तक नहीं पहुंचेगा। अब सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है? हिसार के कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण की तारीख निकल चुकी है। जिसकी जमीन पर किसी और का नाम दिख रहा है, वे तहसीलदार को जमीन के कागज दिखाकर चेंज करवा सकते हैं या पोर्टल पर जाकर ग्रीवांस ऑप्शन पर समस्या दर्ज कर सकती हैं। इससे पुराना पंजीकरण रद्द हो जाएगा, वरना मुआवजा दर्ज नाम वाले खाते में चला जाएगा। राजस्व विभाग के अफसरों का कहना है कि दावों का बहुस्तरीय सत्यापन चल रहा है। पहले पटवारी, फिर कानून को सर्किल राजस्व अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उसके बाद जिला राजस्व अधिकारी, एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 5% क्षेत्र का पुनः सत्यापन करेंगे। संभागीय आयुक्त 2% क्षेत्र चेक करेंगे।
सरकार ने सत्यापन की अंतिम तिथि 25 सितंबर तय की है। भिवानी में तहसीलदार के माध्यम से स्पेशल वेरिफिकेशन के बाद पंजीकरण स्वीकार होगा। तो दोस्तों, यह प्रक्रिया सख्त है, लेकिन क्या ये समय पर पूरी होगी? किसान इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हरियाणा के किसानों की दर्द भरी कहानी। फसलें खराब, मुआवजे खतरे में, क्या ये फर्जीवाड़ा रुकेगा? आपकी इस पर क्या राय है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।